संचिन्नाद्वैत संशया लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। विशोकः शोक से रहित ब्रह्म संपत्तिया आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से संचिन्ना पूर्ण रूप से कटकर द्वैत संशय द्वैत के संशय से लीन संलग्न प्रकृति भौतिक प्रकृति निर्गुणिया अध्यात्म में रहने से अलिंगत्वाद भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण असंभव जन्म तथा मृत्यु से मुक्त। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। किसके? इस तरह वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वो भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। आज प्रसाद किनका है? आज काफी दिमाग जाएगा, इसलिए प्रसाद अच्छी तरह ले लीजिए आप लोग। बहुत ही ज्यादा हाईली, जैसे कहते हैं ना कि समझने जैसा श्लोक है ये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुमोदितं पुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याद्भुतं गुरुर्नाथं गोष्ठवादिं राधाकुन्दं गिरिवरं राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य तस्य कृपया श्रीगुरुं तमस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललितां शिवशकान्तं गुरु वैष्णववन्दनं स्मरणाय विनाशनाय संविधिवाञ्छितं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का हमने जो श्लोक पढ़ा था, सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्रामी मूर्धनि। क्या था आगे? काल कर्म तमोरुद्धम पुनरअध्यगमत् प्रभु। कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के संदेश को पुनः स्मरण किया, जो भगवान ने संदेश उन्हें संग्राम के युद्ध के बीच में दिया था, और उस उपदेश को अर्जुन मानो ऐसा लग रहा था कि काल कर्म और अज्ञानता या तमो के कारण घिरे होने के कारण भगवान के विरह जनित अंधकार से घिरे होते हुए ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन भूल गया। लेकिन अर्जुन ने वापस भगवान के उपदेश का स्मरण कर लिया, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है। अब जब उन्होंने भगवान का गीता का संदेश को स्मरण किया, पुनः वापस स्मरण कर लिया, तो पुनः गीता जी का संदेश का, गीता जी की शिक्षाओं का स्मरण करने से क्या हो गया? विशोको। क्या हो गया? वो शोक रहित हो गए। विशोको ब्रह्म संपत्तिया। तो ब्रह्म संपत्तिया का अर्थ हो गया, विशोको का अर्थ है शोक से रहित हो गए। कैसे हो गए शोक से रहित? ब्रह्म संपत्तिया। ब्रह्म संपत्तिया मतलब जिसकी संपत्ति क्या है? ब्रह्म। ठीक है। प्रभुपाद इंग्लिश अर्थ में बता रहे हैं आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से। आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से कि जिसने जीवन भर क्या संपत्ति कमाई है? अध्यात्म की संपत्ति कमाई है, वो ही शोक से रहित हो सकता है। ठीक है। आध्यात्मिक संपत्ति का क्या हो गया? भगवान को प्राप्त करने का जो अधिकारी है ना। आध्यात्मिक संपत्ति कैसे समझेंगे हम? कुंती महारानी ने एक श्लोक कहा था, अगर हमने प्रार्थना में याद है कि नमो अकिंचन विविताय निवृत्त गुणवृत्तये, कि हे भगवान
आप तो उस व्यक्ति के धन हो। नमो अकिंचन वित्ताय, जिस व्यक्ति के पास भौतिक जगत की कोई संपत्ति नहीं है, आप उसकी वित्ताय हो, आप उसके वित्त हो। वित्त मतलब धन हो। तो कौन सी संपत्ति है व्यक्ति के पास? जिस व्यक्ति के पास अकिंचन है, जो जानता है कि मेरे पास इस भौतिक जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अल्टीमेटली जो मेरा धन है वो भगवान है, वो व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्म संपत्तियां। ठीक है। स्पिरिचुअल एसेट्स, हमारी ब्रह्म संपत्ति कितनी है, हमारा हरिनाम कितना है, हमारी मंगल आरती कितनी है, हमारा भागवत गीता आदि पठन कितना है, हमारा सत्संग कितना है, हमारा प्रचार कितना, ये क्या हो गया? ये ब्रह्म संपत्तियां। ठीक है। तो जब ऐसी ब्रह्म संपत्तियां बढ़ती है, जब ऐसी संपत्ति बढ़ती है, तो व्यक्ति क्या होता है? वो शोक से रहित हो जाता है। कैसे हो जाता है? शोक से रहित होने का क्या लक्षण है? संचिन्ना द्वैत संचय। संचिन्ना, संचिन्न का मतलब पूर्ण रूप से कट गए, छिन्न हो गए। तो अर्जुन के क्या हो गए? जब वो विशोक से रहित हो गए, विशोक से रहित होने के कारण उनके जो संचिन्न द्वैत संचय, तो उसके द्वैत के संचय, डाउट्स अबाउट डुअलिटी। संचय मतलब डाउट और द्वैत मतलब डुअलिटी। तो द्वैत के संचय सब पूरी तरफ से कट गए। कट गए मतलब छिन्न हो गए। तो द्वैत के संचय मतलब समझ रहे हैं? अर्जुन का क्या द्वैत था? अर्जुन का क्या द्वैत था? अर्जुन के द्वैत के संचय कैसे कट गए? द्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत का अर्थ होता है कि दो अलग अलग चीजें हैं। अद्वैत मतलब एक है, द्वैत मतलब दो अलग चीजें हैं। तो अर्जुन का द्वैत का संचय क्या था? कि मैं भगवान से अलग हो गया हूं। ठीक है। लेकिन जब उन्हें गीता जी का स्मरण हुआ संदेश का, तो उन्हें क्या लगा कि मैं भगवान से अलग नहीं हूं। अभी भी भगवान के संदेश के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा मैं भगवान के साथ ही हूं। ये द्वैत का संचय छिन्न हो गया। ये अर्जुन के लिए है। हमारे लिए द्वैत का संचय क्या है? हमारे भी द्वैत है। हमारा द्वैत क्या है? द्वैत का अर्थ समझना चाहिए। द्वैत का अर्थ क्या मतलब? कि हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। क्या कभी हमने इस प्रकार के वाक्य सुने हैं कि अगर तू भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाएगा तो तेरा जीवन कैसा चलेगा? कभी सुना है इस तरह का वाक्य? रोज सुनते हैं कि अगर पूरी तरह से भगवान में लग गया तो तेरा जीवन निर्वाह। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से समझें कि मैं भगवान की सेवा में लग गया हूं तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा? तो मैं अपने आप को भगवान से अलग समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। इसे बोलते हैं द्वैत। मैंने अपनी एक अलग एंटिटी बनाई है भगवान से। ध्यान से सुनिए, मैं अपने आप को अलग ही समझ रहा हूं भगवान से। ये क्या हो गया? द्वैत। और जैसे द्वैत उत्पन्न होता है, मन में डर की भावना हो जाती है, मन में शोक आ जाता है। इसलिए विशोक होने का कारण क्या था? वो विशोक कैसे हुआ? जब वो द्वैतों से रहित हो गया, द्वैत कट गए। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि सर्वादी माता जी हम सब लोगों को बोले कि दिन भर खाली भगवान की भक्ति करोगे तो कुछ घर का भी अपना भी तो कुछ काम करोगे नहीं करोगे, है ना? अब इस सेंटेंस में द्वैत नजर आ रहा है? आ रहा है ना? कि भगवान के काम से इन्होंने अपने काम को अलग समझ लिया। ये क्या हो गया? मतलब मैं अलग हूं, भगवान अलग है। भगवान का काम कर लिया तो मैंने अपना काम नहीं किया। ये क्या हो गया? द्वैत हो गया। समझ रहे हैं? तो ये क्या, भक्ति की शुरुआत की अवस्था में हम इस तरह के डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति की ब्रह्म संपत्ति बढ़ जाती है तो समझ जाता है कि मैं तो भगवान का अंश हूं, तो मेरा कोई काम भगवान से अलग ही नहीं है, या फिर भगवान का कोई काम मेरे से अलग नहीं है। समझ रहे बात को? इसलिए जब व्यक्ति ब्रह्म संपत्ति में बढ़ जाता है
तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो उस समय वो समझ जाता है कि मेरा और भगवान का इंटरेस्ट एक ही है, मेरा इंटरेस्ट भगवान के इंटरेस्ट से अलग नहीं है ना। तो क्या हो गया, उसके द्वैत खत्म हो गए। जब तक ये द्वैत बना रहेगा, अगर व्यक्ति ये सोचे कि भाई भगवान की सेवा में लगे, भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो उसका द्वैत खत्म हो गया। समझ बात को, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो भगवान सबको ही दे रहे हैं, तो उनकी इच्छा होगी तो हमें भी दे देंगे। तो उसने द्वैत नहीं समझा है, हम तो भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ अब मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, मैं बच्चों के लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ दिन भर भगवान, तो ये मेरी भावना, मैं हूँ अलग, ठीक है। द्वैत कैसे होता है, द्वैत कैसे होता है, हम प्रभुपाद की तात्पर्य में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये समझ जाए कि द्वैत क्या है, द्वैत होता कैसे, वो प्रभुपाद की तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो ये समझ गए द्वैत का अर्थ क्या हो गया, हम अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं भगवान से अलग हटके, ये द्वैत है। तो शरीर की पहचान आत्मा से अलग, वो भी द्वैत। शरीर से हम अलग हैं, वो तो ज्ञान है, वो ज्ञान है। ऐसे तो देखा जाए तो हम भगवान के दास है, तो वो भी द्वैत है, दो हैं। अद्वैत, ये द्वैत का द्वैत का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम भगवान से पूरी तरह से एक हैं, वो भी समझिए बात को, ठीक है, समझिए बात को। इसे इसलिए कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद। हम यद्यपि अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से एक भी नहीं है। तो उसे कैसे समझना चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य का उसे ऐसे समझना चाहिए कि हम भगवान से अलग, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम भगवान की शक्तियां हैं। तो सूर्य किरण जैसे सूर्य से जुड़ी हुई रहती है, तो उसी तरह से हम भी भगवान से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई अलग सत्ता नहीं है। सूर्य किरण की सत्ता किससे स्थापित होती है, सूर्य से। सूर्य किरण का कोई अलग इंडिपेंडेंट उसकी और कोई उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान किससे है, सूर्य से। तो उसी से हमारी पहचान किससे है, कृष्ण से है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य किरण और सूर्य में द्वैत भी है, अद्वैत भी है। द्वैत इसलिए है कि वो सूर्य के जैसे काम नहीं कर सकती है, और अद्वैत इसलिए है कि वो सूर्य की शक्ति है। तो उसी तरह से हमारे में भी द्वैत है भगवान से, और अद्वैत भी है। द्वैत इसलिए है कि हम भगवान के अंश हैं, और अद्वैत इसलिए है, द्वैत इसलिए कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान जैसे काम नहीं कर सकते, और अद्वैत इसलिए कि हम भगवान की शक्ति है। तो आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा आत्मा से शरीर वाला तो द्वैत ही हो गया। हाँ, आत्मा परमात्मा अलग अलग है, ये द्वैत है। हाँ, अंश है। आत्मा से हम शरीर वाला समय वो भी द्वैत हो गया। हाँ, वो द्वैत हो गया, लेकिन वो द्वैत जो है वो द्वैत नहीं है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं हूँ, दैट इज नॉलेज। वो द्वैत नहीं है। द्वैत क्या है, मुझे पानी ठंडा लग रहा है और मुझे पानी गर्म लग रहा है। गर्म पानी मुझे सर्दियों में अच्छा लगता है, और गर्म पानी मुझे गर्मियों में अच्छा नहीं लगता है। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही, बुरी लग रही, जगत में दो चीज़ दिख रही है अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग भगवान को हम क्या सोच रहे हैं, हमसे अलग हैं। द्वैत वाला समझ रहे, डुअलिटी, दो चीजें, दो चीजों को देखना। तो अर्जुन का जो द्वैत था वो ये था कि मैं भगवान से अलग हो गया हूं, अब मैं भगवान के विहीन हो गया हूं, भगवान से अलग हो गया हूं। लेकिन जब उसे पता चला कि गीता जी का संदेश उन्होंने स्मरण किया, तो उन्हें पता चला कि मैं भगवान के साथ ही हूं, क्योंकि वो भक्ति में इतनी ऊंची स्टेज पे, लेकिन तुरंत संदेश का स्मरण करते उन्होंने अपना भगवान के साथ एकत्व समझ लिया कि मैं भगवान से एक ही मतलब हम साथ में ही हैं। एक मतलब ये नहीं कि वो एक हो गए, अस्तित्व दो बने हैं। देखिए, अद्वैत और द्वैत का समझ लीजिए, जो प्योरली अद्वैतवादी हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्म, अरे आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व ही एक है। लेकिन जो ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट वो है कि यद्यपि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये द्वैत का तो पहले हम ये समझ लीजिए, वो एक अलग फिलोसॉफी आ गई आत्मा परमात्मा। ये द्वैत का हम समझने अर्थ कि इस द्वैत का अर्थ क्या है कि जब हम भगवान से अपने आप को अलग मानते हैं, तो हमें जैसे हम भगवान से, या ऐसा समझिए जैसे हम भगवान का विस्मरण कर लेते हैं, तुरंत हम
अपनी एंटिटी अलग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आ रहे थे तिरुपति से सूरत ट्रेन में आ रहे थे, पूरे ट्रेन में हम प्रचार कर रहे थे, तो ना हमें सूझ बूझ रही हम कब खाएंगे कब सोएंगे। ठीक है, और ऐसे अगर हम प्रचार नहीं करते तो क्या होता, भगवान की विस्मृति होती, तो हमें याद होता कि अरे मेरी सीट पे कौन बैठ गया, ये मेरी सीट है। आप सुन रहे, मेरी सीट मतलब मैं हूं, तो ये क्या हो गया, द्वैत हो गया। मैं अपने आप को भगवान से अलग समझ रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्रह्म संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने के कारण अर्जुन शोक से रहित हो गए, सभी प्रकार के द्वैत के संशयों से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए, और लीन प्रकृति निर्गुणिया, प्रकृति मतलब प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति के 3 गुण प्रकृति में लीन हो गए। लीन मतलब समझ रहे हैं, प्रकृति के अंदर प्रवेश करके मतलब मुक्त हो गए अर्जुन उससे, और किस स्थिति में आ गए, निर्गुणता की स्थिति में आ गए, मतलब अध्यात्म की स्थिति में आ गए। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव अर्जुन से हट गया, निर्गुण हो गए वो। लीन मतलब समझ रहे हैं, लीन प्रकृति मतलब प्रकृति के 3 गुण वापस अव्यक्त अवस्था में, या कि प्रकृति में अर्जुन के प्रभाव से हटके प्रकृति में मर्ज हो गए, लीन हो गए, तो उससे अर्जुन का निर्गुण स्वभाव प्रकट हो गया कि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो प्रकृति लीन प्रकृति निर्गुणिया, और जब ये होने से क्या हो गया, अलिंगत्वात्, वो शरीर से मुक्त हो गए। लिंग मतलब समझ रहे हैं, लिंग मतलब शरीर। तो शरीर क्यों मिलता है हमें, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मिलता है। ठीक है, लेकिन जब प्रकृति के गुणों से अर्जुन मुक्त हो गया तो अब शरीर ही नहीं मिलेगा, और जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो असंभव, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया। समझ रहे बात को, इसलिए मैंने बोला था आज थोड़ा टफ है मैटर, आज का विषय वस्तु थोड़ी टफ है, ये सब सीक्वेंस में है। ठीक है, शोक से रहित हो गए, ब्रह्म संपत्ति के कारण शोक से रहित हो गए। शोक से रहित इसलिए हो गए क्योंकि वो द्वैत का भ्रम खत्म हो गया। द्वैत के भ्रम को खत्म होने से प्रकृति के 3 गुण उस पर असर करना बंद हो गए, वो निर्गुण अवस्था में आ गए। निर्गुण अवस्था में आने से उनका शरीर का कारण प्रकृति के 3 गुण है। जब निर्गुण अवस्था में आए तो शरीर अब उनका बनेगा ही नहीं, और जब शरीर ही नहीं बनेगा तो जन्म मृत्यु का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जो चीज हमें समझ में नहीं है उसका एक ही तरीका है कि उन चीज को बार बार पढ़ें, बार बार अध्ययन करें, बार बार सुने, तो चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी की टीका से भी काफी चीजें हम समझ जाएंगे। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उसको इस श्लोक में विशोक से बता रहे हैं। किसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, पिछले श्लोक से, है ना। भगवान की गीता जी का संदेश स्मरण किया, दिव्य ज्ञान का संदेश स्मरण किया, इससे उनका शोक दूर हो गया, इसलिए विशोक से श्लोक शुरू हो रहा है। विशोक हो आगे कह रहे हैं, शोक के हेतु का अभाव द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है। शोक का हेतु, शोक का हेतु क्या है, शोक क्यों होता है व्यक्ति को, शोक क्यों होता है, जब वो द्वैत के मामले में संचित रहता है, द्वैत संशय, इसलिए शोक होता है। द्वैत होता है ना, आप समझ नहीं रहे, द्वैत, मेरी नौकरी चली गई अब क्या होगा, शोक हो रहा है ना हमें, क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से अलग समझा है। अगर ये हम भगवान की सेवा में लगे रहें, अपने भगवान ही मेरे हैं, तो फिर कोई शोक होगा नहीं होगा। बहुत ही हाईली समझने ऐसा श्लोक है कि व्यक्ति अगर ये समझ ले कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, खाने को पीने को सोने को मिल रहा है, फिर किस चीज का शोक रहेगा। शोक क्यों होता है व्यक्ति को, जब वो अपनी भौतिक संपत्ति बना लेता है, स्पिरिचुअल संपत्ति जीरो होती है, तब उसको शोक होता है। अब इसमें शोक की तो बात नहीं, नमो किंचन वित्ताय, जिस व्यक्ति का इस जगत में कुछ ही नहीं है, भगवान उसी के हैं। समझ रहे बात को, हमारी चेतना, पूरा ये श्लोक है, पूरी हमारी चेतना पे
रिएक्ट करने वाला है, कैसे हम अपनी चेतना को बनाएं, किस प्रकार से बनाएं। तो अच्छा, अब इतना ही सोच लीजिए, हम अंकित से पूछ लेते हैं, हम जब आते हैं तो कितने कपड़े पहन के आते हैं? जब जन्म लेते हैं हम मैटरनिटी होम में तो कितने कपड़े पहन के आते हैं हम? जब हमें चिता पे जलाया जाएगा तो कितने कपड़े होंगे? ठीक है, अगर हम लोग यही समझ जाए कि खाली नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में जाएंगे, शोक क्या होता है? जब हम चीजों को ग्रहण करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उनको प्राप्त करने के लिए कामना करते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो शोक करते हैं। तो अर्जुन को शोक हो रहा था कि कृष्ण चले गए। जैसे हमें शोक कौन होता है? जब हमारा कहीं पैसा डूब जाता है, या हमारे कोई निकट के संबंधी की मृत्यु हो जाती है, या हमारी कोई संपत्ति जिसमें हम रहते हैं या क्या वो हमसे दूर जाने वाली है, तो हमें शोक होता है ना? क्यों? क्योंकि हमारी संपत्ति क्या है? भौतिक संपत्ति हमारी है। लेकिन जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक संपत्ति वो जानता है कि मेरा शोक होने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं विश्वनाथ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, शोक का हेतु द्वैत भ्रम है। द्वैत के बारे में हम भ्रमित रहते हैं। तो द्वैत भ्रम क्या है? भगवान से अलग है ऐसे जगत को हम देख रहे हैं। ये जगत क्या है? भगवान से। अब श्रीधर स्वामी क्या बता रहे हैं कि द्वैत कैसे देख रहे हैं? इस जगत को भगवान से अलग देख रहे हैं। ये क्या हो गया? द्वैत। यद्यपि हमें देखना कैसे चाहिए? ये जगत भगवान की शक्ति है। तो जैसे हमारा द्वैत विजन हो जाता है, हमारे विजन ऑफ डुअलिटी, हमारी द्वैत की दृष्टि हो जाती है, तो हम क्या सोचते हैं? ये जगत भगवान से अलग है, तो ये जगत क्या है? ये मेरे भोग के लिए। तो भगवत दृष्टि के विनष्ट होते ही हमारी भोग दृष्टि जनरेट होती है कि जगत किसके लिए है? मेरे भोग के लिए। और जैसे हम उस जगत को भोग में लगाते हैं, वैसे हम उसमें आविष्ट हो जाते हैं और उससे शोक हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि भगवान की शक्ति के बदले में हम इसे अपना अलग से देखते हैं जगत को, और इसलिए भोग बुद्धि जनरेट होती है, और भोग बुद्धि के कारण हम देह में आविष्ट हो जाते हैं। इसलिए समझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब शोक होता है द्वैत के संशय से, द्वैत के संशय से क्या होता है? हमें शरीर मिलता है। द्वैत संशय से क्या होता है? हमें शरीर मिलता है। शरीर मतलब द्वैत संशय का कारण क्या है? शरीर, स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर। अब इसमें श्रीधर स्वामी जो लिंगत्वाद है, लिंगत्वाद उसको क्या बता रहे हैं? सूक्ष्म शरीर। दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक लिंग शरीर। तो प्रभुपाद ने मीनिंग में लिंग शरीर को क्या बताया है? स्थूल सूक्ष्म दोनों बनाए, मेटेरियल फॉर्म बताया प्रभुपाद ने। लेकिन श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीर मतलब ये जो हमें दिख रहा है वो शरीर, और लिंग शरीर मतलब क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो श्रीधर स्वामी ये बता रहे हैं कि द्वैत भ्रम का कारण क्या है? शरीर है ना? शरीर क्या है? हमें शरीर मिलता है तो ये तो सोचते हैं मैं ये शरीर हूं। तो द्वैत क्यों होता है? ये शरीर के कारण। शरीर का कारण क्या है? शरीर क्यों मिलता है? लिंग शरीर के कारण। लिंग शरीर मतलब ये जो स्थूल शरीर है उसका जनरेट कहां से होता है? मन, बुद्धि, अहंकार से। लिंग शरीर से होता है। लिंग शरीर का कारण क्या है? गुण, प्रकृति के 3 गुण। और प्रकृति के 3 गुण क्यों होते हैं? अविद्या से। किससे होते हैं? अविद्या मतलब शोक से। अविद्या सॉरी शोक नहीं, अविद्या अलग है। अविद्या मतलब अज्ञानता। तो ठीक है, अब ये पहले तो इन्होंने रिवर्स स्थिति बता दी कि शोक, द्वैत भ्रम का कारण है शरीर, शरीर का कारण है लिंग शरीर का कारण है प्रकृति के 3 गुण। और प्रकृति के 3 गुण हम पे क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि हम अविद्या में। तो अविद्या कैसे खत्म होगी? तो कह रहे हैं ब्रह्म संपत्ति के द्वारा। ब्रह्म संपत्ति के द्वारा मतलब वेदांत श्रवण के द्वारा मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। वेदांत श्रवण मतलब समझ रहे हैं? वेदांत की भाषा कौन है? वेदांत का भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम। साधु संग, हरि नाम के द्वारा व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
इस प्रकार का जब उसे ज्ञान होता है, उस ज्ञान से क्या होता है, वेदांत श्रवण के द्वारा मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान से प्रकृति के लीन हो जाने से निर्गुणिया की प्राप्ति हो जाती है। तो जब उसे पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो प्रकृति के 3 गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उस टाइम उसको निर्गुणिया की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए बात को? प्रकृति के 3 गुण किस पे एक्ट करते हैं? मन पे। मन पे एक्ट करते हैं। मन क्या समझता है? हमें सोचने में मजबूर करता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। तो जब तक हम ये सोचते हैं, प्रकृति के 3 गुण हम पे प्रभाव करते रहेंगे, हम प्रकृति के 3 गुणों में रहेंगे और प्रकृति के 3 गुण में रहेंगे तो हमें बार बार सूक्ष्म शरीर मिलेगा। सूक्ष्म शरीर कहां से मिलता है? प्रकृति के 3 गुण से। सतोगुण से मिलता है मन, रजोगुण से मिलती है बुद्धि, तमोगुण से मिलती है इंद्रियां। ये सब भागवत में लिखा हुआ है। तो जब हम पे तीनों गुण एक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें मन बुद्धि अहंकार मिलेगा ही नहीं, और जब मन बुद्धि अहंकार नहीं मिलेगा तो स्थूल शरीर ही नहीं मिलेगा, और जब स्थूल शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर जन्म मृत्यु का प्रश्न ही कहाँ है। मैं समझ सकता हूँ आज थोड़ा हार्ड है, लेकिन बार बार मैं इसी चीज को समझा रहा हूँ। तो अब इसमें आगे बता रहे हैं, उस समय जिस तरह सुषुप्ति तथा प्रलय काल में अविद्या बची ही रहती है, उस तरह की अविद्या बची नहीं रहती है। मतलब अविद्या पूरी तरह से नाश हो जाती है। कैसे नाश हो जाती है? वेदांत श्रवण के द्वारा। अब ये वेदांत श्रवण को रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के 7वें अध्याय में बताया कि अविद्या को कैसे नाश करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 7वां श्लोक का नहीं, वो तो ब्रह्म संहिता है, प्रेमानंद। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, छोटी सी बुक है लेकिन अद्भुत बुक है। 7वां श्लोक पढ़ेंगे तो हम अविद्या को नाश कर सकते हैं, अगर उस श्लोक को हमने जीवन में उतार दिया। 7वां श्लोक है ना। वेदांत श्रवण के द्वारा अविद्या का नाश होता है, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वेदांत श्रवण का अर्थ क्या है। तो 7वें श्लोक को हम एक बार खाली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि 7वां श्लोक से कैसे अविद्या नाश होगी। क्योंकि जब तक अविद्या नाश नहीं होगी तब तक क्या होगा? प्रकृति के 3 गुण, हम निर्गुण नहीं बनेंगे। निर्गुण नहीं बनेंगे तो लिंग शरीर मिलता रहेगा, लिंग शरीर के साथ कारण भौतिक शरीर मिलेगा। भौतिक शरीर जब तक रहेगा तब तक मैं और मेरा रहेगा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, और मैं और मेरा रहेगा तो शोक रहेगा। तो अब ये अविद्या को नाश करने के लिए रूप गोस्वामी 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? श्लोक समझिए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गदमूल हंत्री। मैं अनुवाद दे रहा हूं आपको। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या। स्यात् कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण के नाम, चरित्र, लीला और कार्य चीनी की तरह, मिश्री की तरह मीठे हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि। स्यात् मतलब भगवान के नाम, चरित्र, लीला क्या है? मिश्री की तरह मीठे हैं। लेकिन अभी हमें अविद्या का जॉइंटिस हो गया। क्या हो गया है? अविद्या का सीतापि अविद्या, हमें क्या हो गया है? अविद्या का जॉन्डिस हो गया है। इसलिए अविद्या के जॉन्डिस के कारण हम उस मीठी चीज का आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सेव जुष्टा। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत बात है कि अगर हम लोग ध्यान से, बड़े आदर से रोज इन पवित्र नामों का नियमित रूप से जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये रोज करेंगे तो एक स्वाभाविक आस्वादन हमारी जीवा पे आ जाएगा और हमारी अविद्या मूल रूप से खत्म हो जाएगी। ये क्या हो गया? अविद्या नाश करने का। खाली इतना कर ले हम, अविद्या नाश नहीं होगी। देखिए हमारा मूल प्रॉब्लम क्या है? अविद्या। और उसको नाश होने के लिए बिल्कुल सिंपल वे बताया। और ये चीज बनारस में चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन नृत्य करते थे, संकीर्तन नृत्य करते थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो बड़े प्रकांड सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी थे, वो क्या बोलते थे? तुम तो सन्यासी हो, तुम्हारा काम तो वेदांत श्रवण करना है। जैसे श्रीधर स्वामी कहते हैं वेदांत श्रवण, तुम तो बिल्कुल भाव की तरह नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, महाराज जी
मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा और कहा कि तुम वेदांत श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो, तुम खाली भगवान के महामंत्र का उच्चारण करो, नृत्य करो, संगीतन करो। तो पॉइंट ये है कि वेदांत श्रवण का अर्थ है भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक सुनना और बड़े आदर से उच्चारण करना। खाली इतना करने से हमारी अविद्या नाश हो जाएगी। तो ठीक है, श्रील स्वामी बताना चाहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि जो ये अविद्या नाश होगी, ये अविद्या नाश ऐसी होगी कि संपूर्णतः खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। तो कह रहे हैं उस समय जिस तरह सुषुप्ति तथा प्रलय काल में अविद्या बची रहती है, उस तरह की अविद्या बची नहीं रहेगी। सुषुप्ति मतलब समझ रहे हैं? सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप, जिस नींद में सपने नहीं आते, बहुत भयंकर नींद में आते तो हमें लगता है कि हम अविद्या से रहित हो गए, लेकिन सुबह उठते ही हमारी अविद्या चालू हो जाती, काम धंधा ये वो, ये मैं ये शरीर हूँ, मुझे ध्यान रखना है। तो अभी हम ऐसा नहीं समझना कि सुषुप्ति में हमें इसलिए हमारी अविद्या खत्म हो गई, अविद्या उठते ही क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो पहला तो ये बताया। दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रलय काल में अविद्या खत्म नहीं होती। प्रलय काल मतलब पता है? प्रलय काल मतलब ब्रह्मा जी की जब रात्रि हो जाती है या ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, तो हम करोड़ों करोड़ों साल तक महाविष्णु के पेट में रहते हैं, तब हम लोग सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब हम वापिस सृष्टि के टाइम पे बाहर निकलते हैं, तो वही करोड़ों साल पुरानी जो हमारी अविद्या थी वो वापिस अवेकन हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो महाविष्णु की पेट में करोड़ों अरबों साल तक भी हम रहेंगे, तो ये अविद्या खत्म, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि इसी जीवन में खत्म कर दें, नहीं तो बची रहेगी अविद्या, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करनी है। महाविष्णु के पास जाके भी खत्म नहीं होती, महाविष्णु के पेट में रह के भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम सुषुप्त अवस्था में ना, हम प्रलय काल में हैं, करोड़ों अरबों साल तक वहां रहेंगे सुषुप्त अवस्था में। वापस जब सृष्टि के टाइम पे हमारी अविद्या खत्म नहीं, वापस बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अविद्या खत्म नहीं हुई, प्रकृति के 3 गुणों से शरीर मिलेगा। आप समझ रहे बात? तो पॉइंट क्या है, अविद्या का नाश। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके कारण मतलब अविद्या जब खत्म हो जाती है, तो उसके कारण निर्गुणीय हो जाने के कारण गुण के कार्य उस शरीर का नाश, गुण के कार्य उस शरीर का नाश, गुण के कार्य गुण के कार्य लिंग शरीर का नाश हो जाता है। तो अब क्या हो गया, अविद्या खत्म हो गई, निर्गुणीय की स्थिति में आ गए। जब निर्गुणीय की स्थिति में आ जाते हैं तो गुण खत्म हो जाते हैं। गुण जब खत्म हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं गुण, तो जो हमारा लिंग शरीर है, लिंग शरीर का कारण क्या है, गुण। जैसा मैंने बताया, लिंग शरीर किसे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, सूक्ष्म शरीर को। मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार कहाँ से मिलते हैं हमें, प्रकृति के 3 गुण से। तो जब प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो गए, तो हम लिंग शरीर प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब लिंग शरीर का नाश हो जाता है, तो हम अलिंग हो जाते हैं, बिना शरीर के हो जाते हैं। और जब बिना शरीर के हो जाते हैं, तो हमें वापस स्थूल शरीर नहीं मिलता है, तो जन्म मृत्यु का चक्कर मिट जाता है। समझ रहे बात को? तो ये चीज हम जीते जी कर सकते हैं, इसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीते जागते इसी जीवन में हम अपने लिंग शरीर का नाश कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का नाश कर सकते हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा के प्रकृति के 3 गुण इफेक्ट ही नहीं करेंगे। ये गीता जी के एक श्लोक में लिखा हुआ है 13वें अध्याय में, 13वें नहीं 14वें अध्याय में, कि जीते जागते हम अमृत का आस्वादन करेंगे इसी जीवन में, अगर हम चाहें तो। अब आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, जीव जो भोगों को प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, उसको संभव कहते हैं। क्या लिखा है आखिरी शब्द, संभव। संभव मतलब समझ रहे हैं, संभव मतलब क्या हुआ राधिकेश प्रभु? क्या हमने ऐसा कोई श्लोक सुना है, संभवामि युगे युगे? कहाँ का श्लोक है ये? श्रीमद् भगवद गीता है। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। युग युग में संभव, संभव मतलब जन्म लेता हूँ। जन्म मतलब भगवान तो प्रकट होते हैं, तो संभव का क्या हो गया, जन्म लेना, बार बार जन्म लेना। तो जीव जो भोगों को प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, उसको क्या कह रहे हैं, संभव। अब देखिए, अगर वो अलिंग हो जाएगा, तो अलिंग हो जाने के कारण उसका असंभव हो जाएगा, मतलब वो बार बार जन्म शरीर को नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, स्थूल देह से उसको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है,
स्थूल देह और सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह का इलाज कैसे बताया है? अविद्या का नाश करेंगे, प्रकृति के 3 गुण असर नहीं करेंगे, प्रकृति के 3 गुण असर नहीं करेंगे तो सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा तो स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तो जन्म मृत्यु खत्म। मैं एक ही चीज को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि समझना मुश्किल है। फलतः आगे कह रहे हैं श्री स्वामी, फलतः उस परिच्छेद का अभाव हो जाने से उसकी द्वैत भावना विनष्ट हो जाती है, अतः वो विशोक हो जाता है। द्वैत भावना, परिच्छेद का अभाव हो जाने से मतलब उसने जो अपने को माप रखा है, उसने अपने को माप रखा है। क्या माप रखा है? मैं इस घर का मालिक हूं। उसने अपने आप को लिमिटेशंस में बांध रखा है, समझ रहे हैं? उसने अपनी एक सीमा में बांध रखा है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं राजपुरोहित समाज का एक सभ्य हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। तो उसने अपने लिमिट्स को बना रखा है। तो ये परिच्छेदों का खत्म हो जाएगा जब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, तो इन परिच्छेदों से खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, समझ रहे हैं? उसकी जो बाउंड्रीज बना रखी है वो बाउंड्रियां टूट जाएगी। हमने बाउंड्री बना रखी है ना, वो बाउंड्रियां टूट जाएगी जब उसका ये अविद्या खत्म हो जाएगी, उसका ये लिंग शरीर नाश हो जाएगा, उसकी बाउंड्री। वो समझ जाएगा कि मैं कोई पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक देश का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। इसलिए उसकी लड़ाई ना तो देश के लिए होगी, मेरा भारत महान, ना समाज के लिए, ना शहर। उसकी लड़ाई होगी भगवान के प्रचार के लिए। वो व्यक्ति क्या हो गया? वो ब्रह्म हो गया। वो मतलब वो अपने आप की पहचान भगवान के अंश की तरह से करता है। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी, बहुत ही अद्भुत टीका थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इससे भी अद्भुत है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या क्या आप लोग समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ? थोड़ा समझ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इतना ही समझ लीजिए, ब्रह्म संपत्तियां, ब्रह्म संपत्तियां मतलब इतना ही समझ लीजिए कि हमें भगवान को जीवन शरणागत करना है। ब्रह्म संपत्ति का अर्थ क्या हो गया? भगवान को एक जीवन शरण में, सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, ब्रह्म संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति कौन हो गए? भगवान। या हम भगवान की संपत्ति हो गए। वो कब आएगी भावना? जब हम अपने जीवन को भगवान को सरेंडर कर दें, अपने आप को कि मैं आपका हूं। ये क्या होगी? ये ब्रह्म संपत्ति। समझ रहे बात को? या अभी तक जो हम जीवन किसी को भी दे चुके हैं, जैसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने, जैसे मान लीजिए मैं ये सोचूं कि मैं आज 50 साल का हूं, मैंने जीवन में हर प्रकार का सुख देख लिया। मेरी इच्छा थी कि लोग अपने बच्चों की शादी में खुश होते हैं, तो मेरी भी बच्चों की शादी हुई। मेरी इच्छा थी कि मैं दोस्त की शादी में नाचूं, तो वो भी मैं नाच लिया। मेरी इच्छा थी कि मैं होटल में जाके या शादी में जाके 2000 रुपये थाली प्लेट खाऊं, वो भी मैंने खा ली। मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊं, वो भी मैंने चली। मेरी इच्छा थी कि मैथुन सुख में रत हो जाऊं, वो भी मैंने कर लिया। मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे बड़े नाम कमाए, वो भी हो गया। इतना करने के बाद भी मैं शौक से रहित क्यों नहीं हो रहा हूं? मेरे पास बहुत पैसा भी है, पैसा भी था, वो भी मेरी इच्छा पूरी। ये सब पूरी होने के बाद भी मैं शौक से रहित क्यों नहीं हूं? तो क्यों नहीं अब जो जीवन बचा है, अगर भगवान कह रहे हैं विश्व को ब्रह्म संपत्तियां, तो अब जो जीवन बचा है या अब जो मेरा अस्तित्व है, मैं पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दूं। ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी हम द्वैत में कर रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति कर लूं, फिर मेरा दूसरा काम कर लूं, ठीक है, मेरी 16 माला कर रहा हूं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होगी हम अपने कामों के लिए माला को भी साइड पे कर देते हैं, होता है। तो अभी तो हम बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, समझ रहे हैं? बहुत ही गहरा शब्द है इसका। खाली इतना ही समझ लीजिए कि मुझे अपने आप को भगवान को समर्पण करना है, तो ही ब्रह्म संपत्ति बनेगी हमारी, तो ही शोकों से रहित होंगे। ये तो होना मुश्किल है, बहुत गहरी बात है ये। तो अब थोड़ा समझ रहे हैं ये एग्जाम्पल के द्वारा कि मैंने हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लिया, जो जिसमें ये जगत के लोग जो प्रकार के सुख को रमण करने में लगे हुए, मैंने उस तरह के सब सुख अपनी 50 साल की उम्र में प्राप्त कर लिए, सभी सुख प्राप्त कर लिए मैंने, तथाकथित,
लेकिन उनसे भी मैं हृदय में खालीपन क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है खालीपन? कोई भी चीज बाकी नहीं रही जो मैंने नहीं करी, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हृदय में खालीपन क्यों लग रहा है? सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट बना हूं मैंने गरबे का भी आयोजन किया है, नवरात्र भी किया, गणपति का मंडप भी लगाया है, मैं गाड़ी में भी घूमा हूँ, फॉरेन भी गया हूँ, मैंने कोई काम बचा नहीं जो किया, लेकिन सब करने के बावजूद मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? मैं शौक से रहित क्यों नहीं हूँ? मेरे में ये मैं और मेरा की भावना क्यों नहीं जा रही है? तो कहीं ना कहीं मैं अपने कामों में मैं कहीं ना कहीं मैंने प्रॉपरली किया नहीं है। इसको समझ के इसके अनुसार काम करना है। देखिए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा पहला श्लोक है, उसमें कहते हैं व्यक्ति वो समझदार होता है जो सुन के ही काम कर ले। पहले चैप्टर में नेक्टर वो वाचो वेगम मनसक हो गया, उसमें क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति वो समझदार है जो सुन के एक्सपीरियंस गैदर कर ले। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे एक व्यक्ति ने सुना कि चोरी करना गलत है, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो सुन के वो चोरी नहीं करता है। जो उससे कम बुद्धिमान होता है पहले वो चीज करेगा तो एक्सपीरियंस मिलता है उसे। क्या करेगा? सुन लिया उसने कि चोरी नहीं करना है, फिर भी करेगा, करने के बाद फिर भी सुधरेगा नहीं, तो क्या देखेगा? कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा, जेल में जाने के बाद भी जब जेल से छूटेगा वो क्या करेगा? चोरी करेगा। क्यों? सुन लिया, नहीं माना, कर लिया तो भी नहीं माना, बार बार उसी चीज कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? पुनः पुनः चर्वित चरवण। हम वो एक चबाई हुई चीज को बार बार चबा रहे हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति ये है कि खाली सुन के कर ले। समझ ले, सुन के करने वाला। अगर हम 15-20 साल की, 20-25 साल की उम्र में होते और हमारी शादी नहीं होती तो समझदार व्यक्ति था कि भाई तुम संसार जीवन में पढ़ना ही मत। ये तो वही समझदारी, सुन के समझ ले बेटा ब्रह्मचारी बने रहो। अब हमने समझदारी का पहला फेज में तो हम फेल हो गए, शादी करके फंस गया, यार अच्छा था मैं कमा रहा हूँ। अब तो मतलब हमने सुन के तो मानी नहीं ना बात, हमने शादी कर ली थी, क्योंकि हमें सुन के नहीं पता चला कि भाई शादी में कितने झंझट है, तो हमने कर ली। तो हम पहले स्टेज के तो इंटेलिजेंट नहीं है, अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतनी गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो की वही चीज रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हंसुर प्रभु रात के 10 बजे दोस्त की शादी में गए और ये खा लेते शाम को 6 बजे, और दोस्त ने जबरदस्ती कही तुम्हें खाना ही पड़ेगा, और रात को 10 बजे उन्होंने भोजन कर लिया। अगले दिन इनका सुबह का सब भक्ति क्रियाएं सब चौपट हो गई थी। इन्होंने नक्की कर लिया कि मैं अब की बार कभी भी मैं कोई शादी में रात को नहीं खाऊंगा। 3 दिन बाद फिर खा लिया इन्होंने, समझ गया? अभी नक्की किया, 3 दिन बाद फिर खा लिया। तो अभी हम सुन रहे हैं, सुन के हम मान रहे हैं कि कितना खतरनाक हम जगत में फंस गए हैं, लेकिन वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। हम कभी मन में नहीं ला रहे कि हम अपने आप को भगवान को कैसे समझ लेते हैं। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी। मेरे हिसाब से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका लेंगे तो हम लोग फिर ये प्रभुपाद की ताकत नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका फिर कभी ले लेंगे। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को लेट हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? फिर क्लास थोड़ी लेट हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलेगा? ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ब्रह्म संपत्ति का अर्थ क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण के साथ जो अर्जुन की मैत्री का धन था। ब्रह्म संपत्ति को क्या बताया उन्होंने? भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ जो मैत्री का संपत्ति थी, उसके कारण अर्जुन के शोक नष्ट हो गए, विशोक हो। और उसके जितने भी द्वैत थे कि मैं भगवान से अलग हो गया हूं, वो द्वैत के संशय नष्ट हो गए। क्योंकि वो, अब देखिए, लीन प्रकृति निर्गुणियात का क्या बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? वो कह रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से, गुणों से परे थे। प्रकृति, उनकी प्रकृति कैसी थी? देखिए उन्होंने क्या बताया, प्रकृति निर्गुणियात। प्रकृति मतलब एक प्रकृति का होता है स्वभाव। स्वभाव से अर्जुन कैसे थे? निर्गुणियात, वो गुणों से परे थे। तो चूंकि वो गुणों से परे थे, वो वही उनका स्वभाव था, लेकिन ये स्वभाव को समझ पाना कठिन था, इसलिए कह रहे लीन, दिख नहीं रही है। अर्जुन कैसे बता रहे हैं?
मैं शोक में हूँ, मैं चिंता में हूँ, लेकिन वो दरअसल उनकी प्रकृति क्या थी, वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे थे। लेकिन इस स्वभाव को समझ पाना मुश्किल है, इसलिए कह रहे हैं लीन। समझे, एक जगह लिखा हुआ है कि भक्तों, शुद्ध भक्तों की क्रियाओं को, मुद्राओं को कोई समझदार व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। वो कब रोता है, कब बात करता है, ऐसा लग रहा है कि वो तो रो रहा है, शोक कर रहा है, लेकिन वो सचमुच शोक नहीं कर रहा, वो तो आनंद में है। सुना है ये, वैष्णवेर वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्ने ना होए। वैष्णव जो बोल रहा है उसकी मुद्रा, उसकी क्रिया समझदार व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। माधवेंद्र पुरी मृत्यु के टाइम पे, उनके शरीर शांत होने के टाइम पे रो रहे थे। वो रो रहे थे इसलिए क्योंकि भगवान के विरह में उनको इतना आनंद आ रहा था कि आनंद के कारण वो रो रहे थे। तो उनके शिष्य रामचंद्र पुरी ने क्या बोला, बोले कि आप ब्रह्म का स्मरण करो, ऐसे टाइम पे रोना नहीं चाहिए। वो इतना मूर्ख शिष्य था कि अपने गुरु को समझ नहीं पाया। वो क्यों, लीन, गुरु की अंदर की क्वालिटीज नहीं समझ रहा, वो बाहरी हिस्सा देख रहा है। तो उसी प्रकार से अर्जुन की प्रकृति तीनों गुणों से परे थी, लेकिन वो समझ पाना कठिन था, इसलिए लिखा लीन, दिखा नहीं, वो समझ नहीं पाया। और इसलिए चूंकि वो प्रकृति के तीन गुणों से परे थे, इसलिए वो बिना सूक्ष्म शरीर के थे, अलिंगत्वाद। और इसलिए अर्जुन का कोई भौतिक जगत में जन्म हुआ ही नहीं है, असंभव। देखिए पूरे अलग मीनिंग ले लिया इन्होंने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो जबरदस्त है, क्या जबरदस्त मीनिंग बताया है, पूरा का पूरा अर्जुन ने बता दिया। ये क्या ये ऐसे श्लोक क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन ने इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे कि ऑलरेडी अर्जुन की तो वो स्थिति थी ही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर धन्यवाद। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये इनकी टीका चालू है, गीता में भगवान कहते हैं मन मना वो मत भक्तो मद्यादि माम नमस्करु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। ये श्लोक कल भी तात्पर्य में था, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आज के श्लोक में प्रभुपाद ने ये श्लोक कल वाले इसमें लिया। अब इसमें कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझे दो, अपनी चीजें मुझे अर्पित करो मद्याजी, और मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बड़े। ये श्लोक हमने बार बार सुना है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि भविष्य में तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब आखिर देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब आओगे, भविष्य में। ये श्लोक कब बोला था भगवान ने, युद्ध के टाइम पे, युद्ध शुरू होने के पहले बोला था, संग्राम मूर्धनि। ठीक है, तो भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि आगे तुम मेरे पास आओगे, अभी तो तुम लड़ाई करो भाई, आगे तुम मेरे पास आओगे। ओ अर्जुन, एक सही टाइम आने पे तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरा स्नेह है उसके लिए मैं तुम्हें वो मेथड बता रहा हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे पास आओगे जब तुम्हें मेरा विरह लगेगा। समझ रहे हैं? तो अर्जुन को क्या कह दिया भगवान ने कि भविष्य में तुम मेरे पास आओगे, लेकिन मुझे तुमसे बड़ा विशेष स्नेह है, तो मैं आज ही तुम्हें वो क्रिया बताता हूँ जिसके द्वारा तुम भविष्य में विरह के कारण मुझे प्राप्त करोगे। कौन सी क्रिया है? मन बना मत भक्तो मद्यादि माम नमस्करो। समझ रहे हैं बात को? अब आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, अब ध्यान से सुनिए। अब हे कृष्ण, आपने मुझे क्रिया तो बता दी, ये करना है, अब मैं करने बैठ गया हूं, क्योंकि अब मुझे विरह लग रहा है आपसे। अभी भगवान से विरह की स्थिति में थे ना अर्जुन, भगवान चले गए थे, तो अब मैं करने बैठ रहा हूं, और इसके लिए मैं ध्यान की विधि से आपका ध्यान कर रहा हूं जो आपने सिखाया था। लेकिन उस ध्यान की विधि से मैं अपने आप को आत्मा तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि मेरे साथ ये शरीर भी है। क्या है? शरीर भी है, और ये शरीर मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? रुकावट। क्यों रुकावट है? क्योंकि शरीर के कारण मैं बाह्य चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। समझ रहे हैं? शरीर है तो भाई खिलाना भी पड़ेगा, उसको भी रखना भी पड़ेगा, तो मेरा ध्यान तो टूट रहा है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं आप पे पूरा निरंतर ध्यान करना चाहता हूं जिससे कि मैं आपको प्राप्त कर लूं, लेकिन ये शरीर के कारण क्या हो रहा है, मुझे इसके भी रख रखाव के लिए बाह्य चीजों का, विषय का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं शोक के सागर में डूबा हूं। शोक क्यों हो रहा है?
शरीर के बारे में चिंतन करने से व्यक्ति को शोक होता है। अभी हमें शोक हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी भागवत सुनते हुए नहीं हो रहा, अभी हम बड़े मस्त हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे तुरंत हमारा शोक चालू हो जाएगा। क्यों? शरीर है, उसके कारण अब क्या खाएंगे, है ना। कभी कभी हमें ये भी लगता है जल्दी खा लो, भूखे रह जाएंगे। ये सब शोक हो गया, नहीं हो गया? क्यों शोक हो गया? क्योंकि शरीर है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मैं ध्यान तो आपका कर रहा हूँ, मन मना के हिसाब से बोल तो रहे आप, ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन शरीर, ये भौतिक शरीर के चक्कर में मुझे इसके भी मन में विचार आते हैं और इसके मैं शोक में डूबा रहता हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं योग का अनुशीलन करूंगा। अब ये देखिए विश्वनाथ ठाकुर करके, अब मैंने क्या निश्चय किया है कि मैं योग करूंगा, और योग करने के लिए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उससे मैं अपने आप को शरीर से अलग कर दूंगा योग विधि के द्वारा। यद्यपि मैं आध्यात्मिक चेतना हूँ, आत्मा हूँ ना, मैं ये चीज को अभी साइड पे रख देता हूँ कि मैं कृष्ण का पार्षद हूँ या नारायण का मित्र हूँ। नारायण का मित्र हूँ, नर नारायण। अभी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और मेरे पास अदम्य प्रेम, अदम्य मेरी काम की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और इसलिए मैं योगा और स्थिति में आना चाहता हूँ। उसके लिए श्लोक बताया जा रहा है। मतलब एक बताया जा रहा है कि अर्जुन इस श्लोक में योग की साधना के द्वारा अपना शोक दूर करना चाहते हैं, यद्यपि वो ऐसी स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए वो योग कर रहे हैं कि मैं उसको दूर कर दूं, अपना शरीर से जो मेरा वो कर रहा हूं, पहचान कर रहा हूं, उसको दूर कर दूं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म संपत्ति के प्राप्त करने से शोक चला जाता है, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। उसी तरह से व्यक्ति जब भौतिक जगत के धन को छोड़ देता है, वो शोक से रहित हो जाता है और वो कृष्ण से अपनी मित्रता बना लेता है। इस तरह से व्यक्ति को अपने द्वैत के पूरे संचय से रहित हो जाना चाहिए। द्वैत क्या है कि मेरा इस शरीर से संबंध है या नहीं है, ये भी द्वैत का संचय है। कभी हम समझते हैं मेरा इस शरीर से संबंध नहीं है, ठीक है, ये शरीर से मेरा संबंध नहीं है। कभी हम समझते हैं ये हम ये शरीर है, ये रहता है हमारे यहाँ संचय। हम बोलते हैं हम ये आत्मा है, लेकिन कभी किसी पे गुस्सा आता है तो हमारी सब आत्मा की स्मृति खत्म हो जाती है ना, तो द्वेष चलता रहता है। ये बात सही है कि मेरे में और कृष्ण में अंतर है, और हम लोग पूर्व मित्र होने के कारण हमारे में एकता भी है। मतलब एकता मतलब हम और कृष्ण एक साथ ही रहते थे, लेकिन आज द्वैत है। आज मैं कृष्ण से अलग हूं। क्या वापस कृष्ण मुझे मैत्री की एकता में वापस लाएंगे? तो इस तरह के द्वैत के संचय में अर्जुन झूल रहे थे। बहुत मुश्किल है विश्वास बैठा होगी टीका। आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो भौतिक जगत में जन्म लेता है वो व्यक्ति को कोई शोक नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने प्रकृति के 3 गुण अव्यक्त अवस्था में मिला लेता है और जिसके कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब आगे बता रहे हैं कि अर्जुन के कोई भी पुनर्जन्म की संभावना नहीं थी, क्योंकि उसका कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं था। मतलब समझ रहे हैं, अर्जुन का कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं था। मन बुद्धि अहंकार का शरीर अर्जुन का नहीं था। अर्जुन क्या थे? पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और आध्यात्मिक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। आध्यात्मिक मन बुद्धि रहेगा, लेकिन भौतिक मन बुद्धि नहीं रहेगा। समझ रहे बात? मतलब अर्जुन का सब कुछ आध्यात्मिक, इंद्रियां मन बुद्धि सब कुछ अर्जुन की आध्यात्मिक थी। इसलिए उनका कोई भी प्रकार से वो गुणों के प्रभाव से परे थे, कृष्ण के मित्र होने के कारण, क्योंकि वो उनका स्वभाव था। उसके कह रहे हैं प्रकृति, और ये समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कह रहे हैं लीन। ये सब चीजें मैंने पहले बताई है ना। प्रकृति उनकी क्या थी? वो कृष्ण के प्रकृति से, वो प्रकृति के 3 गुणों से, स्वभाव से वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर थे। ये समझ पाना कठिन है, इसलिए कह रहे हैं लीन। एक और अर्थ है, अगर अर्जुन को इंद्र का अंश माना जाए, क्योंकि इंद्र के बेटे थे, अगर अर्जुन को इंद्र का अंश माना जाए तो वो जीवन मुक्त थे, वो जीवन मुक्त बन गए। मतलब इसी जीवन में उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग करके वो शोक से रहित हो गए थे, और शोक से रहित हो गए थे, और मोह, जो अपने आप को भौतिक जगत में अन्वेषण करने के कारण मोह उत्पन्न हुआ, उसका भी उन्होंने, उससे भी रहित हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो गए थे, और प्रकृति के 3 गुण प्रकृति में
मिल गए थे और इसमें उनके सूक्ष्म शरीर का क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर चला गया था, इसलिए वो वापस जन्म नहीं लेंगे। एक मेरा बार बार कहने का अर्थ ये भी है, बार बार अलग अलग टीका पढ़ने का, कि एक ही चीज को हम बार बार सुने। बार बार सुनने से क्या होगा कि वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कैसे एक चीज से दूसरी चीज हमें मिलती है। अब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। आज तो हम लोग बूढ़े हो सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य, द्वैत के संशय, द्वैत के संशय मतलब क्या कहते हैं, द्वैत संशय किस देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो कैसे, सबसे पहला गड़बड़ क्या हो रहा है, द्वैत के संशय कब चालू होते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, मैं शरीर हूं। जब वो शरीर समझ लेता है तो उसके लिए द्वैत के संशय चालू हो जाते हैं। कुछ चीजें उसको अच्छी लगती है, कुछ चीजें उसे खराब लगती है। कोई उसके मित्र बनते हैं, कोई उसके शत्रु बनते हैं। कभी उसे लाभ होता है, कभी उसे हानि होती है, कभी उसकी जय होती है, कभी उसकी पराजय। ये हो गए द्वैत के संशय। द्वैत के संशय क्यों हुए, क्योंकि उसने अपने आप को क्या मान लिया है, शरीर मान लिया। तो कितने सारे द्वैत के संशय हो गए। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। क्लियर है, हम अपने आप को ही, हम समझते हैं हम ही ये शरीर है, आत्मा को ही शरीर मान लेते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भ्रमित हो गए। द्वैत के संशय से भ्रम उत्पन्न होता है। अब क्या भ्रमित हो गए, मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय। अब ये डाउट्स बताएं, द्वैत के संशय कौन कौन से हैं। संशय बता रहे हैं दूसरे शब्दों में, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले। समझ रहे हैं, ये खाली प्रभुपाद ने थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए। कितने विचार हैं इस प्रकार के, सैकड़ों हजारों। समझ रहे हैं, जैसे कैसे कैसे विचार बढ़ते हैं। देखिए, पहले सत्यराज को क्या था कि मैं अकेला हूं, फिर इसने क्या किया, विवाह कर लिया। अब इसे क्या लगा, ये मेरी पत्नी। अल्टीमेटली उसके कौन थे, पुरंजन उपाख्यान में आता है कि उसके असली मित्र परमात्मा जो उनके हृदय में थे वो थे। अब उनका क्या हो गया, वो तो जैसे भगवान के साथ संबंध छूटा, भूला, तुरंत ही द्वैत की भावना शुरू हो जाती। समझ रहे हैं, विस्मृति कैसे, नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ रहे बात को, जैसे भगवान से हम संबंध को भूलते हैं, जैसे भगवान की विस्मृति होती है, तुरंत माया अटैक करती है और हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि हम शरीर हैं। और शरीर जैसे संबंध लग जाते हैं, द्वैत शुरू हो जाता है। द्वैत के होते ही संशय शुरू हो जाते हैं। तो पहले सत्यराज ने कहा क्या, ये मेरी पत्नी है, अब हम घर लेंगे, अब ये मेरा घर है। ठीक है, अब हम बच्चे हो गए, तो ये मेरे 2 बच्चे हैं। अब मेरे 2 बच्चे पढ़ाई में होशियार हो गए। अब मेरे बच्चे कितने होशियार हैं, आज इनका एनुअल डे प्रोग्राम होगा, मेरे बच्चे नाचेंगे, मेरे बच्चे ने नाचा और दूसरे बच्चों से अच्छा है। आप देख रहे हैं एक ही चीज कितनी जगह एक्सपैंड हो रही है ना। अब मैं अपने बच्चों की शादी कराऊंगा, तो एक कितने सारे भ्रामक विचार खड़े हो रहे हैं, है ना। जैसे एक समझ लीजिए, आज मैं 7:40 पे आऊंगा और मेरी गाड़ी बिल्कुल गोपाल नगर के साइड पे खड़ी करूंगा, मैं वहीं अपनी जगह बना लूंगा। ये क्या हो गया, द्वैत से संबंधित भ्रामक विचार, है ना। कि मैं, एक और विचार कि मेरी गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी। क्यों पहले आना चाहता है कि मेरी गाड़ी सही जगह रख दूं। समझ रहे हैं, मेरी, समझ रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, एक द्वैत से कितने सारे भ्रामक विचार बढ़ते हैं और व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हीं विचारों में चला जाता है, कभी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाता है।
समझ रहे बात को? किंतु भगवत गीता के उपदेशों का आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, जो कि वास्तविक ज्ञान ये जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। अब देखिए गीता का संदेश पढ़ा, और गीता के संदेश में क्या लिखा? 7वें अध्याय में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी अलग सत्ता कुछ नहीं, सब कुछ वो है, वो कौन है? वो भगवान वासुदेव ही है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी? द्वैत का अर्थ क्या है कि हम भगवान से अपने आप को अलग समझते हैं। लेकिन जब हमें संदेश का पूरी तरह से हम आत्मसात करेंगे जीवन में, हमें पता चलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है, जिसमें हम अपने आप भी, जिसमें हमारी अपनी आत्मा भी सम्मिलित है। वासुदेव में हम सम्मिलित हैं, हमारी कोई अलग से सत्ता नहीं है। अलग से सत्ता मतलब समझ रहे हैं? अलग से हमारा और कोई पहचान नहीं, हम तो भगवान के अंश, यही पहचान है हमारी। अलग से हम कोई मनुष्य हैं या पक्षी हैं या पशु हैं, मारवाड़ी गुजराती, ये अलग सत्ता नहीं है, ये द्वैत है। ये प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। तो हमारी असली पहचान क्या है? कि हम भगवान की शक्ति हैं। ठीक है, भगवान से अलग नहीं है। एको द्वितीयस्तु, भगवान तो एक ही है, पूरे जगत में एकमात्र भगवान ही, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी जो कुछ भी है वो क्या है? भगवान की शक्तियों का प्रकाश है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। शक्ति और शक्तिमान क्या है? अभी हमने उदाहरण क्या दिया था? सूर्य और सूर्य की किरण अभिन्न है, इसलिए द्वैत का संबंध ही खत्म हो गया। जो ही अर्जुन ने गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वो दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। भौतिक बोध मतलब वो ये समझ रहा था कि मैं भगवान से अलग हो गया हूँ, मैं अलग, भगवान अलग, उसे द्वैत हो गया, उसको शोक हो गया। उसे ये अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुण इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है ना? तो जैसे उन्होंने भगवान के उपदेशों का स्मरण किया, भगवान का रूप ध्यान में आ गया, भगवान की लीला, अपने जो जो भगवान के साथ किया सब ध्यान में आ गया। तो उसको जब ज्ञान हुआ, चीजें आ रही थी उसके दिमाग में, लेकिन जब गीता का ज्ञान उसने पढ़ा कि सब कुछ भगवान ही है, तो समझ गया कि भगवान तो मेरे साथ ही है, मैं भगवान से अलग नहीं हूँ। वो अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों से अपनी दिव्य उपस्थिति कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। समझ रहे बात को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। तो ऐसा मत समझिए कि दूसरी जगह जाएंगे तो ही भगवान की संगति मिलेगी, या दूसरे समय भगवान की संगति मिलेगी, या फिर ये शरीर को छोड़ने के बाद भगवान की संगति मिलेगी। कह रहे हैं कि उसी जगह उसी समय भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। हमें शरीर बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। एट द प्रेजेंट बॉडी में भी हम भगवान की संगति को उसी जगह में, जरूरी नहीं है हम यहाँ से कहीं जाएंगे तो ही भगवान की संगति मिलेगी, हाल में ही हम भगवान की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साक्षात भगवान की संगति है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन हमें डाउट है कि भगवान का नाम और भगवान अलग अलग है, इसलिए मंदिर में जाके करते हैं। समझ रहे बात को? हम अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि भगवान और भगवान का नाम एक है। जब हम महात्मा, जब हम शुद्ध भक्ति अवस्था में आ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि भगवान और भगवान की नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान की लीलाओं में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम कहीं भी बैठे बैठे अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है इस स्थिति को तुरंत आना, इसलिए हमें बार बार मंदिर भी जाना पड़ता है, तीर्थ स्थल भी जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते थे बार बार तीर्थों में जाना भी परिश्रम है, श्रम है। ये व्यक्ति तो बैठे बैठे कहीं गोविंद का स्मरण कर सकता है, लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है। इसी जीवन में, है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं इसी जीवन में, यदि वो केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी ये वही बात, मन मना भक्तों मध्यानि मन नमस्कृत। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यदि वो केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है,
अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। अद्वैत ज्ञान मतलब भगवान से कोई भी चीज द्वैत नहीं है, अलग नहीं है। भगवान के नाम रूप सब एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं मतलब हम भगवान की संगति प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है, और इस धूल के हटते मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से। अब ये कितनी धूल लगी है पता है आपको? कितनी धूल लगी है हमारे भौतिक दर्पण के धूल को, कितनी धूल लगी है। मतलब हमारा जो हृदय है उसके ऊपर किलोमीटरों की परत लगी है। कितनी परत लगी है? किलोमीटर की। और जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी की परत पे क्या चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, खड़ 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 खड़। इतनी धूल साफ हुई आज, इतनी धूल साफ हुई, इतनी धूल साफ हुई। वैसे तो एक नाम से कृष्ण प्रेम मिल जाता है, लेकिन हमारी धूल कितनी है ना? धूल कितनी, धूल के कारण हम अपनी शक्ल को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो रोज धूल साफ करनी है, महामंत्र का कीर्तन करके, महाभारत अरे सॉरी भागवत पढ़ के, सत्संग करके ये धूल साफ कर रहे हैं। चेतो दर्पण मानव। और इस धूल के हटते मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है, या जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। उबर जाता है मतलब ऊपर उड़ जाता है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति ऊपर आ गया ना, वैसे व्यक्ति ऊपर उड़ जाता है। प्रकृति के 3 गुणों से, देहात्म बुद्धि से ऊपर उड़ जाता है वो। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। शुद्ध आत्मा के कार्य फिर से चालू हो जाता है मतलब वो अपनी भक्ति की स्वाभाविक क्रियाओं में लग जाता है, जो आत्मा के मूल कार्य है। जीव की ये व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुण से उसे मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है, और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रहती। मतलब वापस असंभव, वापस उसका जन्म नहीं होता है। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्ति में सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्या लिख रहे हैं? प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई। हमने जो भी भक्ति में सेवा कर रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रॉपरली ऑथोराइज होनी चाहिए। अपने मन जचा नहीं, किसी बिना मार्गदर्शन के, बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र द्वारा नियत की गई भक्ति में सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव। तो दृष्टि हमें अभी प्राप्त नहीं है, इसलिए हमें भगवान की अनुपस्थिति लग रही है, बाकी उपस्थिति है ही भगवान की। मतलब भगवान के शुद्ध भक्त तो भगवान को हर जगह देखते हैं। भरत गणिमत देखो। अतः जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया, और इस तरह वो अपनी मूल स्थिति को फिर से। तो कल भी हमने बात बोली, जैसे हमें लगे कि हम टेंशन में, चिंता में, शोक में हैं, अपने ओरिजिनल स्वभाव को भूल रहे हैं, तुरंत हमें महामंत्र का जप का या भागवतम का कुछ ऐसी चीज का आश्रय लेना चाहिए और अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। भगवान का अनुभव तुरंत हमें फील होगा जब हम ऐसी दिव्य वस्तु का संपर्क करेंगे। ये विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? खाली इतना ही समझ में कि शोक